Good morning, student. Standard 8, subject computer. चैप्टर नंबर 3, एल्गोरिदम डेवलपमेंट. एल्गोरिदम डेवलपमेंट के बारे में आज हम सीखेंगे. तो इंट्रोडक्शन क्या है? एज यू नोन एज कंप्यूटर प्रोसेस द गिवन डेटा अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम एंड जनरेटेड आउटपुट. मतलब जो हमें डेटा मिलेगा उसे हम अलग अलग तरीके से आउटपुट तरीके से जनरेट करेंगे, हमें जनरेट होगा. A program is a set of logical instruction given by the computer accusing some text or to solve the some problems. Output cannot solve the problem. It only help in the solving problem. Hence, a right program to solve the problems, and we must keep the mind द फॉलोइंग फैक्टर्स. मतलब हमें कंप्यूटर सॉल्व नहीं करके देगा, उसे हमें वो सिर्फ हमें हेल्प करेगा. और सॉल्व किसे करना? हमें करना. अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रोग्राम से उसे हमें सॉल्व करना है. ठीक है. तो क्या आता है? फर्स्ट तो हमारा नीचे फैक्टर्स दिया गया है, तो पहले हमें डिफाइन करना पड़ेगा प्रॉब्लम कैसी है. फिर आइडेंटिफाई इनपुट और डेटा डिस्क्राइब आउटपुट. फिर क्या है? आइडेंटिफाई कंडीशन क्या है. उसके बाद क्या है? लिमिटेशन और प्रॉब्लम्स की लिमिटेशन क्या है. आइडेंटिफाई एटैक सॉल्व द प्रॉब्लम, उसके कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी. चूज द एट्रैक्टिव. फिर का कंप्यूटर द रिजल्ट. वेरीफाई द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजल्ट. इस तरीके से हमें वो रिजल्ट देगा. फिर if you study the above points carefully, we realize the writing a program is nothing but stepwise solution to give the problem. जब हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो हमें सॉल्यूशन मिल सकता है प्रोग्राम और एल्गोरिदम के थ्रू. फिर क्या है? एन एल्गोरिदम. द टर्म्स एल्गोरिदम डिस्क्राइब द मेथड ऑफ ड्यूरिंग अ टास्क. अलग अलग टास्क दिया गया है, हम उसे टास्क के थ्रू या एल्गोरिदम के थ्रू हम उसे स्पेसिफाई में डिफाइन कर सकते हैं. द टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स डिटर्मिनेट हाउ डिज़ाइन द एल्गोरिदम, एक्यूरेटी ऑफ द रिजल्ट एंड इफेंसिव ऑफ द प्रोसेस. उसके बाद हम उसे उसमें डेटाज और डिज़ाइन करने के बाद उससे प्रोसेस होगा. देयर आर टू टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम. उसके अंदर दो टाइप्स रहते हैं, डेफिनेटिव एल्गोरिदम और सब्जेक्टिविटिव. तो डेफिनेटिव में क्या रहता है? एल्गोरिदम परफॉर्म द टास्क दैट यू डेफिनेटिव आंसर एंड द बेस्ट मेथड प्रोसेस सर्चिंग अ वर्ड stories or searching for the number and telephone directory. एग्जाम्पल डेफिनेटिव. तो इसमें क्या सर्च कर सकते हैं और फॉर एग्जाम्पल टेलीफोन डायरेक्टरी के एग्जाम्पल के थ्रू ये समझाया गया है. उसके बाद सब्जेक्टिव में क्या है? तो क्या है? सब्जेक्ट एल्गोरिदम प्रोसेस द इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन द example where the right answer or matter or ओपिनियन. सब्जेक्टिव एल्गोरिदम तो उसमें बिजनेस, इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल, फैक्टरिंग एक्सेट्रा, ये सब चीज़ में किस में आएगा? सब्जेक्टिव में. तो लेट्स टेक द कपल ऑफ एग्जाम्पल एल्गोरिदम फ्रॉम द डे बाई डे टू लाइफ. हमारे डे बाई डे कोई लाइफ के बारे में समझाया गया. तो इसमें क्या है? यू आर रिस्कॉर्ड सजेस्ट द यू आर वेयर यू आर रेगुलर इन्फॉर्म Monday to Thursday or Friday you can wear dress of your choice but on Saturday you have to wear your PT uniform. मतलब इसमें क्या है कि तुम्हारा रेगुलर जो यूनिफॉर्म रहेगा वो मंडे टू थर्सडे रहेगा, फ्राइडे को तुम्हारी चॉइस है और सैटरडे को कंपलसरी PT यूनिफॉर्म पहनना है. तो उसे व्हाट डे इट टुडे. तो मतलब आज का दिन क्या है? तो पहले हमारा कोई भी चीज़ होगी वो बिगनिंग करना पड़ेगा, स्टार्टिंग करना पड़ेगा. ठीक है. तो उसमें मंडे टू थर्सडे और सैटरडे इस तरीके से नीचे बार चार्ट बनाया गया है, उसमें नीचे चार्ट बनाया गया है, उसमें हमें सीखना है. तो बिगनिंग में रेक्टेंगल रहेगा, उसमें हम लिखेंगे व्हाट डू यू ईट टुडे. तो मतलब अलग अलग यहाँ स्टार्टिंग में मंडे टू थर्सडे रहेगा, फिर फ्राइडे रहेगा और बीच में लास्ट में सैटरडे, बीच में फ्राइडे. तो वेयर रेगुलर यूनिफॉर्म. तो मैं वहाँ पे रेगुलर यूनिफॉर्म पहनना है. फिर क्या है? वेयर ड्रेस ऑफ माई चॉइस. तुम्हारी चॉइस से फ्राइडे को तुम पहन सकते हो. और वेयर PT यूनिफॉर्म, तुम अपना यूनिफॉर्म पहन सकते हो. उसके बाद क्या आएगा? गो टू स्कूल. तुम स्कूल जाओगे और लास्ट में आएगा एंड.
इस तरीके से हम उसे कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल दिया है कि टेलीफोन नंबर ऑफ श्रीकांत एंड कॉल हिम, यू विल सर्च टेलीफोन डायरेक्टरी। तो मैं अपने डायरेक्टरी में, फ़ोन डायरेक्टरी में क्या सर्च करना है, तो श्रीकांत का नंबर सर्च करना है। तो स्टार्टिंग क्या आएगा, बिगनिंग सर्च द डायरेक्टरी, मतलब फिर हम सर्च करेंगे डायरेक्टरी में, तो फाइंड द श्रीकांत। तो उसमें येस और नो दो ऑप्शन आएगा। अगर तुम्हें येस लग रहा है तो येस करोगे, तो तुम्हें नोट द टेलीफोन नंबर, मतलब तुम्हारा अपना नंबर वहाँ पे नोट करने के लिए आएगा। फिर डायल द नंबर, तुम डायल करोगे, उसके बाद क्या होगा, एंड होगा, हमारा फ़ोन वहाँ पे लग जाएगा। इस तरीके से हम फ्लो चार्ट बना सकते हैं। फिर क्या है फ्लो चार्ट, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसेस यूजिंग द फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट रहेगा जो हम शोइंग द इनपुट, पाथवे, सर्कल, एक्शन, इस तरीके से हम उससे फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें अलग अलग सिंबल का यूज़ कैसे करना है वो यहाँ पे दिया है। तो सिंबल टर्मिनल, तो उसमें एग्जांपल में क्या आएगा, तो बिगनिंग और एंड, मतलब स्टार्ट एक्शन और एंड एक्शन आएगा, ओवल शेप रहेगा, ठीक है। इनपुट और आउटपुट के लिए क्या रहेगा, पैरेललोग्राम, ठीक है। तो उसमें इनपुट और प्रिंट एक्स और वाई आएगा, ठीक। उसके बाद फंक्शन क्या रहेगा, असिंग अ वैल्यू एक्स, राइट अ वैल्यू वाई। उसके बाद प्रोसेस रेक्टेंगल आएगा, लेट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब हमारी जो वैल्यू रहेगी, रिजल्ट रहेगी, वो हमें ए प्लस बी में मिलेगी। उसके बाद आता है डिसीजन, मतलब हमें यहाँ डिसीजन लेना है येस और नो में। तो उसमें क्या आएगा, डायमंड, तो एक्स वाई येस और नो, तो उससे हम फंक्शन में क्या आएगा, येस पाथ और नो पाथ, इस तरीके से हम आएगा। फिर सर्कल आएगा, सर्कल में क्या रहेगा, कनेक्टर, किसे हमें कनेक्ट करना है वो सर्कल में आ जाएगा। उसके बाद आता है फ्लो लाइन, कि हमें किससे किससे शो करना है, तो हम फ्लो लाइन के थ्रू कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है टर्मिनल में, मैंने जैसे एक्सप्लेन किया कि टर्मिनल में स्टार्ट एक्शन और एंड एक्शन। उसके बाद इनपुट आउटपुट में क्या रहेगा, डेटा प्रोसेसर आ जाएगा। उसके बाद प्रोसेस आ जाएगा, डिसीजन में सर्कल आ जाएगा। टू वे ब्रांच, तो एक्स वाई येस और नो। थ्री वे ब्रांच, तो एक्स वाई कंपेयर एक्स वाई और एक्स वाई इज इक्वल टू वाई। मल्टीपल वे, तो अलग अलग तरीके से 1 2 3 4 एग्जाम्पल दिया। कनेक्टर, मतलब हम अलग अलग तरीके से कैसे कनेक्ट करेंगे। उसके बाद फ्लो लाइन, मतलब हमें कैसे दिखाना है सामने वाले को, वो आएगा। ड्यूरिंग द फ्लो चार्ट एड 2 नंबर्स, हमें अगर 2 नंबर ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे, तो पहले बिगनिंग, फर्स्ट नंबर ए, इनपुट सेकंड नंबर बी, एड ए एंड बी, स्टोर रिजल्ट इन सम, प्रिंट सम एंड आ जाएगा। फिर क्या है, इंटरचेंज द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर, टैग 2 नंबर ए एंड बी, 2 given number, tag 2 number, the a and b transfer a value a to var temporary web। तो उससे भी हमें क्या करना है, नंबर वैल्यू गिवन द नंबर, तो क्या बिगनिंग इनपुट फर्स्ट नंबर ए एंड सेकंड नंबर बी, वार ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू वार, प्रिंट वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए एंड ए, वो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। कैलकुलेशन सिंपल इंट्रैक्शन और सम 50,000 एट द रेट ऑफ परसेंटेज वैल्यू। तो हमें इसमें क्या परसेंटेज ढूंढना है, किसका, तो 5 years इंटरेस्ट का, 5 years इंटरेस्ट का हमें उसका रिजल्ट निकालना है। तो कैसे करेंगे, बिगनिंग होगा इनपुट प्रिंसिपल अमाउंट पी, फिर रेट इंटरेस्ट आर, और इनपुट नंबर ऑफ नियरेस्ट एन। तो p इज इक्वल टू 0, यहाँ पे इज यस नो, उस तरीके से हम उसे यहाँ क्या करेंगे, अब परसेंटेज के हिसाब से हम डालते जाएंगे और हमें रिजल्ट मिल जाएगा। इस तरीके से हमें नेक्स्ट भी एग्जांपल दिया गया है, और उसके बाद भी वही है, तुम्हें देख के ये लिखना है अपने टेक्स्ट बुक में, जितने फ्लो चार्ट यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं अलग अलग काउंट के, तो सेम ही है। उसके बाद आता है रिजल्ट ऑफ ड्रॉ अ फ्लो चार्ट। तो कैसे हम फ्लो चार्ट ड्रॉ करेंगे, तो थिंक अबाउट द प्रॉब्लम्स एंड आइडेंटिफाई इनपुट, डिस्क्राइब आउटपुट एंड पॉसिबल कनेक्ट, do not given the details of flow chart, use simple language, be consider using Bible name,
इस तरीके से हम फ्लो चार्ट बनाएंगे। तो पहले हमें अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है कि कैसी है, उसके बाद उसके डिटेल्स जाननी है, उसको कैसे सिंपल लैंग्वेज में सॉल्व करना है, उसके बाद ड्राइंग के थ्रू फ्लो चार्ट बना के उसे हमें बताना है। उसके बाद अवॉइड द इंस्ट्रक्शन फ्लो लाइन यूजिंग करना है, तो हमें उसके इंस्ट्रक्शन यूज़ करना है। फिर फ्लो चार्ट एग्जिट अ पेज ऑफ कनेक्टर, अलग अलग पेज के साथ कनेक्ट करना है। उसके बाद आता है एडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट। तो उसके एडवांटेज क्या है, तो इजी अंडरस्टैंड, हम उसे इजीली समझ सकते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से हम उसे समझ सकते हैं। प्रोसेस रेदर के हिसाब से, रीडिंग के हिसाब से हम उसे समझ सकते हैं। कन्वर्ट द राइटिंग कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर के इस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हम उसे समझ सकते हैं। इफ़ बिकम areas of the river स्टेप बाय स्टेप नेसेसरीज ऑफ कनेक्टर। तो इस तरीके से हम उसे स्टेप बाय स्टेप करके हम उसे समझ सकते हैं। और डिफिनेशन में डिफरेंट मेथड रहता है, सॉल्विंग प्रॉब्लम से रहता है, बिकम वेरी इजीली। इस तरीके से हम उसे इजीली समझ सकते हैं। दिस एडवांटेज क्या है, तो ड्राइंग फ्लो चार्ट लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स क्या है, तो इसमें कि उसमें उसका फ्लो चार्ट लंबा बनता है, टाइम ज़्यादा लगता है, कंसिडर बिगनिंग ज़्यादा रहती है, फ्लो चार्ट कंसिडर सिंबल, ये सब हमें मॉडिफाई करना पड़ता है, हमें उसे याद रखना पड़ता है। इस तरीके से उसका एडवांटेज है। देयर आर नोट अंडरस्टैंड स्पेसिफाई, हमें जल्दी समझ में नहीं आ सकता है क्योंकि उसमें अलग अलग चार्ट्स और अलग अलग प्रॉब्लम्स दी रहती है। लॉजिकल बट मेनी वेरी आइटम्स डेटा शो, मैंने अलग अलग डेटा हमें शो होगा। इस तरीके से हमारे यहाँ पे एल्गोरिदम चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।